नमस्कार, मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम कल्याण योजना के चेक को किसानों को वितरित किया। 1,56,944 किसानों को 31 करोड़ 38 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई चेक के माध्यम से। दरअसल बीते दिन रायसेन कलेक्ट्रेट में आयोजित मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राही किसानों को सहायता राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। उनके द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि जमा की जाती है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए, जबकि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जा रही है। उनके द्वारा किसानों को सांकेतिक रूप से 2-2 हजार रुपए की राशि के चेक भी प्रदान किए गए। भोपाल इंदौर में लोकसभा चुनाव से पहले दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। सितंबर से ट्रायल रन की तैयारी हो गई है पूरी। दरअसल बात करें तो मध्य प्रदेश में 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो दौड़ने लगेंगे। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों शहरों में मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रायल रन शुरू करने की समय सीमा तय हो गई है। इसके बाद सेंट्रल मेट्रो रेल कमिश्नर की तरफ से अनुमति मिलते ही जनता के लिए मेट्रो की सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। भोपाल में मेट्रो का काम 30.95 किलोमीटर, जबकि इंदौर में 31 किलोमीटर ट्रैक प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज ठंड का दौर जारी है। भोपाल और जबलपुर में कोल्ड वेव चली। इसके अलावा 21 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज ठंड का दौर आ चुका है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारे 3 से लेकर 5 डिग्री के बीच हो गए हैं। माफ कीजिए, 3 से लेकर 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। कई जगहों पर फसल जबकि पेड़ पौधों पर ओस भी जमी नजर आ रही है। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी, नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई। ऐसा ही मौसम अगले कुछ दिनों तक रह सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक भोपाल, उमरिया, जबलपुर समेत 7 जिलों में कोल्ड वेव चलने और उज्जैन, रतलाम में सबसे ठंडे होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद यहां से बर्फीली हवा आ रही है। अगले 24 घंटे की बात करें तो उमरिया, जबलपुर, बालाघाट, सागर, भोपाल, साथ ही राजगढ़ और रतलाम जिलों में शीतलहर चलेगी। उज्जैन और रतलाम में कोल्ड डे रहने का अनुमान है। महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता को होती नजर आ रही है, क्योंकि एक साल में 40% तक महंगा हुआ है आटा। चावल की कीमतें 20% तक उछाल दी गई हैं। दरअसल बात करें तो महज एक साल पहले तक जो आटा 28 रुपये प्रति किलो की भाव से मिल रहा था, वो अब 38 रुपये प्रति किलो की दर से, तथा 26 वाला गेहूं अब 36 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं मीडियम क्वालिटी का चावल भी पहले जो 40 रुपये प्रति किलो था, वो अब 48 रुपये पर जा पहुंचा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीते दिन जो है प्रति लीटर 3 रुपये की दर से अमूल दूध के दाम में भी वृद्धि की गई। सौरभ और श्रीधी के रेट भी पहले ही बढ़ चुके हैं। दरअसल अमूल के ग्राहकों ने भी अब बड़ा झटका देते हुए मध्य प्रदेश में भी दूध के भाव बढ़ा दिए हैं। 1 लीटर दूध पर 3 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि आधा लीटर पर 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अमूल गोल्ड, शक्ति और ताजा मजा वैरायटी का दूध महंगा हुआ है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में रेट बढ़ाए गए हैं। वहीं आज से ये रेट लागू हो गए हैं। विदिशा पहुंचे सीएम शिवराज, कहा लाडली बहना योजना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से की जाएगी प्रारंभ। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में की गई लाडली बहना योजना के आवेदन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से लेना प्रारंभ किए जाएंगे, जिसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी। साथ ही कहा कि हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए गाँव-गाँव और वार्डों में जाकर आवेदन भरवाए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन विदिशा में इस प्रकार की घोषणा की। वे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में भोपाल, सागर, उज्जैन संभाग के 24,94,000 से अधिक हितग्राहियो65 को स्वीकृति पत्र वितरण कर रहे थे। सीएम चौहान ने प्रदेश के 73 लाख किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 1,465 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किए। साथ ही 80 करोड़ 95,21,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। रेल बजट में मध्य प्रदेश को मिले 13,607 करोड़। संत नगर समेत भोपाल मंडल के 15 स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। प्रदेश के 80 स्टेशन चमकने वाले हैं। देश में 2,40,000 करोड़ के रेल बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश को 13,607 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के तकरीबन 80 स्टेशनों का विकास किया जाएगा। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में तकरीबन
80 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। बता दें कि देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1000 से अधिक महत्वपूर्ण छोटे स्टेशनों का अपग्रेडेशन और नवीनीकरण किया जाएगा। और अब दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो प्रतिदिन लेकर के आते हैं मध्य प्रदेश के समाचार, वो आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचती रहेंगी। 20 एकड़ में 100 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 11 मंजिला यज्ञशाला बनाई गई है। 15 क्विंटल हवन सामग्री से रोज यज्ञमान जो है आहुति दे रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां 150 किलोमीटर दूर अनघोरा गांव है और यहां नर्मदा घाट पर इन दिनों धुंध छाई हुई है। ये धुंध ना तो कोहरा है और ना ही किसी पदार्थ के जलने से निकलने वाला धुआं। असल में यहाँ 20 एकड़ में देश के एकता और विश्व कल्याण के लिए 100 कुंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसके लिए तकरीबन 11 मंजिला यज्ञशाला बनाई गई है। यहाँ रोज 15 क्विंटल हवन सामग्री से यजमान आहुति दे रहे हैं। अनघोरा गांव के उदयपुरा तहसील के देवरी क्षेत्र में आता है, जहां शांति और देश कल्याण के उद्देश्य से यह यज्ञ का आयोजन 22 जनवरी से हो रहा है। यज्ञशाला में 2250 वर्ग फीट में बनाया गया है। यज्ञशाला में सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यज्ञ में आहुति दी जाती है। इसमें हजारों श्रद्धालु लगातार शामिल हो रहे हैं। और इसके पहले भी हमने खबर प्रकाशित किया था, जहां पर इस कुंडी यज्ञ में रोजाना 15 क्विंटल हवन सामग्री तैयार की जा रही है। मिक्सचर मशीन के माध्यम से हवन सामग्री को तैयार किया जा रहा है। नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि 10 फरवरी को युवाओं को रोजगार देने के लिए 22 कंपनियां आने वाली है नर्मदापुरम। 8 से लेकर 25,000 तक कमाने तक का मौका है आप लोगों के हाथ। नर्मदापुरम में 10 फरवरी को युवाओं का नौकरियां पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम के खेल प्रसाल में कैंपस ड्राइव का आयोजन हो रहा है, जहाँ पढ़े लिखे युवाओं को योग्यता के अनुसार 8 से 25,000 रुपए तक की नौकरियां पाने का मौका मिलेगा। 10 फरवरी शुक्रवार को प्रातः 10 से 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक कैंपस ड्राइव आयोजित होगा। इच्छुक युवा करियर मेले में सहभागिता करने के लिए गूगल फॉर्म भरकर अपना पंजीकरण भी कर सकते हैं। सतना शहर में कंप्यूटरीकृत तरीके से वाटर सप्लाई की गई है शुरू। पानी की कालाबाजारी को रोकने के लिए अब इन पर शिकंजा कसने के लिए इस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल सतना नगर निगम में टेक्नोलॉजी के जरिए अब पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। शहरवासियों के घरों में पहुंचने वाले पानी की अब मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कंप्यूटरीकृत तरीके से शहर में वाटर सप्लाई भी शुरू की गई है। इससे न सिर्फ पानी की शुद्धता, उसकी गुणवत्ता की जाँच होगी, बल्कि पानी बेकार नहीं होगा। कहीं पर भी अगर पाइपलाइन में लीकेज होता है तो उसके बारे में तुरंत ही पता चल जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में वाटर स्क्वाडा सिस्टम यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीक्यूशन लगाया गया है। इसके जरिए कंप्यूटरीकृत तरीके से लोगों के घरों में पानी की सप्लाई हो रही है। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन 20 फरवरी से होगा। कलेक्टर बोले कि ऐसी तैयारी करें G20 में आए विदेशी मेहमान अच्छा मैसेज लेकर जाएं। दरअसल खजुराहो नगर परिषद सभागार में खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर बैठक बीते दिन की गई। डांस फेस्टिवल मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल करेंगे। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर संदीप GR, साथ ही SP सचिन शर्मा मौजूद रहे। इसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत व कला एकेडमी के अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन के साथ समाज सेवियों के बीच महत्वपूर्ण सुझावों के साथ संपन्न की गई। मध्य प्रदेश में 10 लाख वोटर आईडी में गड़बड़ी पाई गई है। पते गलत छापे गए। वोट डालने में दिक्कत नहीं, पर सुधरवाना वोटर को ही पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटर लिस्ट को लेकर के लंबे समय से लगातार काम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद वोटर आईडी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके गलत पते वाले हैं और इन पतों में सबसे ज़्यादा मामले आगर मालवा जिले के हैं। ये जिला 16 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया था, लेकिन बीते 10 सालों में भी 4.5 लाख से लेकर तकरीबन 5 लाख मतदाताओं के पत्तों में जिला शाजापुर ही अंकित है, जबकि तहसील आगर है। इसी तरह 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला अस्तित्व में आया था और यहाँ भी तकरीबन 1 लाख वोटर्स की आईडी में जिला टीकमगढ़ लिखा हुआ है।
देश का पहला गो अभ्यारण्य नहीं संभाल सकी मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की संस्था को सौंपा गया है जिम्मा। रोजाना 2.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। दूसरे देशों में गाय दूध देती है जबकि हमारे देश में गाय वोट देती है। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने तकरीबन 3 दशक पहले ये लिखा हुआ था। तब से अब तक राजनीति में गाय की भूमिका और दुर्दशा दोनों में ही बदलाव नहीं आया। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हर बार की तरह इस बार भी इस तरह गाय का मुद्दा गर्म है। इस बीच सरकार ने देश के पहले गो अभ्यारण्य को निजी हाथों में सौंप दिया है। अब इसका कामकाज राजस्थान की श्री गोधाम महातीर्थ पचमेड़ा गोसेवा संस्था देख रही है। सरकार इस अभ्यारण्य पर रोजाना 2.5 लाख रुपए भी खर्च कर रही है। आगर मालवा जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर सालरिया में बना है देश का पहला गो अभ्यारण्य। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले ये इस अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था। और अब दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया उसको दबाकर, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें मध्य प्रदेश के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।